हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट. आपको इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट बताना है, राइट? सो कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट के अपन एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे. इफ ए देन बी. इसका मतलब अगर मैं इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट निकालूंगा तो दैट विल बी इफ नॉट बी देन नॉट ए. तो अब देखिए यहां पर ये क्या था, इफ ए देन बी, राइट? पहले ए देन बी, तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या बन गया, नॉट लग के इफ नॉट बी देन नॉट ए. तो आप देखिए कॉन्ट्रापॉजिटिव में आप वर्ड्स देख रहे हैं किस तरह से दोनों आपस में सिमिलर है, राइट? तो मतलब यहां पर ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं ना, दैट मेक्स इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये इसको कॉन्ट्रापॉजिटिव बनाते हैं. सो अब देखिए यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं. इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट ए. अगर वो ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा. तो अब इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट अगर लिखते हैं, ये क्या है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए. इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या बनेगा, यहां सिर्फ नॉट लग जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस कि इफ अ फंक्शन, राइट, क्या था, f इज डिफरेंशिएबल एट ए, तो ये क्या हो जाएगा, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, ठीक, देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट ए. तो ये क्या हो जाएगा, देन इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए, राइट? तो अब ये वर्ड देख रहे हैं यहां पे, ये दोनों वर्ड्स आपको दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर मिलेगा. अब चेक करते हैं कौन से स्टेटमेंट में ये सिमिलैरिटी है. इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए देन इट इज डिफरेंशिएबल एट ए. तो ये तो पॉइंट डेफिनेटली होगा ही नहीं क्योंकि नॉट आ ही नहीं रहा. इफ अ फंक्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए, देखो इसमें आ गया एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए. दैट मीन्स सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड वाला चेक कर लेते हैं. इफ अ फंक्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए, यहां पर तो नॉट आ गया इसमें, देन इट इज डिफरेंशिएबल. देखो क्या आ गया, देन इट इज डिफरेंशिएबल. ये वाला स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि सेकंड वाली लाइन में नॉट नहीं आया. सेम एज थर्ड वाले में भी आप देखो यहां पर तो नॉट आ गया बट फर्स्ट वाली लाइन में नॉट नहीं आया. इसका मतलब आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाएगा इफ अ फंक्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए, राइट, देन इट ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट ए. तो कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएबल है तो नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस. तो दोनों में नॉट लग जाएगा और वो स्टेटमेंट कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट जिसमें दोनों में हमारा नॉट लगा हुआ है, नॉट कॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.